सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय। अगर हम लोग इसके पहले 4 वचनों को पढ़ते हैं तो पौलुस विश्वासियों के आत्मिक स्थिति को बताते हैं और उसके अनुसार उनका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए उसके विषय में वो बताते हैं। कुलुस्सी की पत्री इसके 3 अध्याय में वो बताते हैं कि मसीह में हम लोग जिलाए गए लोग हैं और इसलिए हमारा जो ध्यान है वो स्वर्गीय बातों पे रहे, जहाँ मसीह विद्यमान है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों पर हमारा ध्यान लगाना चाहिए और हमारा आत्मिक जीवन मसीह में छुपा हुआ है, ऐसा पौलुस बताते हैं। तो कुलुस्सी की पत्री इसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक सबसे पहले पौलुस विश्वासियों के आत्मिक स्थिति को, स्पिरिचुअल पोजीशन को बताते हैं और यहाँ से वो इस अध्याय को शुरू करते हैं। परंतु जब हम लोग 5 वचन से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि अब वह विश्वासियों को कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं, कुछ कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ जीवन परिवर्तन के निर्णय लेने के लिए बोल रहे हैं, कुछ कदम उठाने के लिए बता रहे हैं। इसलिए इस अध्याय को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पहला जो भाग है वो ये हमें समझाता है कि हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, कलीसिया की आत्मिक स्थिति क्या है, और दूसरी बात वो बताता है कि कलीसिया की या हमारी विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या है। तो कौन सी जिम्मेदारी बताई गई है? अगर हम लोग 5 वचन को पढ़ते हैं तो कहता है कि इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर एक सवाल है आज हम सबों के सामने कि क्या कलीसिया में मूर्ति पूजा हो रही है? क्या कलीसिया में मूर्ति पूजा है या एक विश्वासी में मूर्ति पूजा आज भी पाई जाती है? शायद मैं और आप ये कहें कि मैं किसी मूर्ति के सामने, किसी चित्र के सामने, किसी हाथ की गढ़ी हुई वस्तु के सामने मैं नहीं झुकता हूँ, लेकिन अगर हम लोग पौलुस के एक आत्मिक निर्णय को या आत्मिक एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें तो पौलुस क्या कहते हैं कि अगर एक विश्वासी के अंदर, अगर एक कलीसिया के अंदर व्यभिचार है, मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के प्रति शारीरिक या मानसिक रूप से अगर हम लोग संबंध में हैं, अशुद्धता है, मतलब अगर पोर्नोग्राफी है और शारीरिक और मानसिक गंदे विचार और कार्य अगर है, दुष्कामना है, मतलब बुरी इच्छाएं हैं, बुरी लालसाएं हैं जहाँ पर पवित्रता नहीं है, बुरी लालसा है या गलत इच्छाएं हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, ऐसे लालसाएं है, और अगर लोभ है, लालच है, तो इसका अर्थ होता है प्रियो कि कलीसिया में मूर्ति पूजा आज भी मौजूद है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो लेटर है, ये जो पत्री है जो पौलुस ने लिखा है, ये किसी अन्य जाति व्यक्ति को नहीं लिखा है, किसी अविश्वासी व्यक्ति को नहीं लिखा है, या किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लिखा है जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। ये उस व्यक्ति को लिखा गया है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। या ये लेटर जो है एक चर्च को लिखा गया है, एक कलीसिया को लिखा गया है। और जब हम लोग इस वचन को पढ़ते प्रियो तो हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या मेरे जीवन में अशुद्धता, व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ की मूर्ति पूजा है? क्या मेरे चर्च में ये बातों की मूर्ति पूजा हो रही है? तो प्रियो हमें आज थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आजकल जब हम लोग एक बात को देखते हैं कि अनुग्रह है और परमेश्वर का प्रेम है और इसलिए सब कुछ ठीक है, हम आशीषित है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हम पर हाईली फेवर्ड है ना, ये जो आजकल शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि आई एम हाईली फेवर्ड और आई एम ब्लेस्ड और मैं आशीषित हूँ, अनुग्रह है। प्रियो ये सिर्फ वन साइड ऑफ द कॉइन है, ये सिर्फ उस सिक्के का पहला पहलू है। ये अध्याय हमको बताता है पहले 3 वचन में कि हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। हमारी आत्मिक स्थिति है कि हम मसीह में जिलाए गए लोग हैं और इसलिए हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो ये वचन हमको बताता है, जो हमको ध्यान रखना है, वो ये है कि हमको
व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ से बच के रहना है। क्योंकि अगर ये बातें अनजाने में अगर हमारे कलीसिया में या हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो उसका अर्थ होता है कि हम लोग मूर्ति पूजा में आ चुके हैं। आज के दिन परमेश्वर का आत्मा हमें अनुग्रह दे प्रियो कि हम लोग अपने आप को जांचे परखे और इस बात को अगर हम लोग अध्ययन करें कि क्या मैं अनुग्रह में तो चल रहा हूँ, उसके आशीषों में चल रहा हूँ, लेकिन क्या ये जो आत्मिक जिम्मेदारी जो मुझे परमेश्वर का वचन बताता है, क्या मैं ये आत्मिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रियो, सहायता करे कि हम लोग इन बातों पर सोचें और हम लोग प्रभु के सामने एक सच्चे चेले बन सके। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।